सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला. सतरा अठरा 19 विसा 17 18 19 विसा. सिद्धांचे आम्ही होतास सिद्धांचे आम्ही होतास. वाजत गाजत आला हो. सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला हो. पंचवीस 50 75 100 पंचवीस 50 75 100 आमच्या महिला नंबर बाप्पाचा. आमच्या महिला नंबर बाप्पाचा. सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला हो. काळजीत माझा वाजत सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला. शूटिंग राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय. आज वैशाख पौर्णिमा है और वैशाख पूर्णिमा इसका अर्थ क्या हो गया? आज जो गौतम बुद्ध जो है, बुद्ध अवतार जो है जिसे बताया जाता है, तो आज गौतम बुद्ध का जन्म हो गया है. तो देखो, ईस्वी सन के पहले 564 साल पहले ये महापुरुष का ये भूतल पर आगमन हो गया है. तो जो कपिलवस्तु और लुम्बिनी जो स्थल है, तो लुम्बिनी के यहाँ उनका जन्म हो गया है. तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था मायावती. तो ये महापुरुष का जन्म हो गया है. और क्या हो गया? जब ही उनका जन्म हो गया तो ज्योतिषाचार्य ने बताया अपनी परंपरा के अनुसार
कि ये एक तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, नहीं तो आत्मज्ञानी महापुरुष बनेंगे। तो लेकिन देखो, हमें अभी आजकल हम देखेंगे ना, तो क्या लगता है, हर एक को क्या लगता है, हमारा बेटा सन्यासी बन जाएगा, ऐसा किसको नहीं लगता। और चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत अच्छी बात है। तो राजा ने क्या किया, उसके लिए सब अलग महल बनवा दिया, सब सब सुविधा की, और उसकी परवरिश ऐसी की कि किसी भी कारण उसे दुख नहीं महसूस होना चाहिए। और यथावकाश उसकी शादी भी हो गई है। शादी होने के बाद उसको राहुल नाम का बेटा हो गया। हाँ? और ये सिद्धार्थ जो है, तो एक दिन ऐसा ही हो गया, वो निकला अपने सचिव के साथ घूमने के लिए, नगर देखने के लिए। अगर जब भी नगर देखते समय उसने देखा एक बूढ़ा आदमी डंडा ये करके हाथ में लेके आस्ते 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 चल रहा है। तो उसने सचिव को पूछा कि ये क्या है। सचिव ने बता दिया, देखिए ये गृहस्थ जो है ना, ये वयोवृद्ध हो गया है, और वयोवृद्ध होने के कारण वो अच्छी तरह से चल नहीं सकते, इसलिए वह डंडा लेके चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, सोचने लगे कि क्या ये सब चल रहा है। और थोड़े आगे जाने के बाद उन्होंने एक प्रेत यात्रा देखी, और सब श्री राम जय राम जय जय राम करके चल रहे थे, डोली चल रही थी। फिर उसने पूछा, सिद्धार्थ ने, कि ये डोली क्या चल रही है और ये क्या है सब। फिर वो सचिव ने बता दिया, देखिए यो जे गृहस्थ जो है ना, उनकी मृत्यु हो गई है, तो इसलिए अभी उन्हें स्मशान में लेके जाएंगे और वहाँ उनका अग्नि संस्कार करेंगे, यानी इनका शरीर जो है वो अग्नि में जला देंगे। अरे बाप रे बाप रे। अब ये सब देखने के बाद वो आए जब घर में, सोचने लगा कि जो जो कोई भूतल पर देह धारण करके आया है, तो सबका यही हालत हो जाएगा। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये उपाय तो सोचना चाहिए। तो उन्होंने, देखो, ये अंदर से जागरूक हो गए। जैसे देखो, हमने देखा ना, समर्थ रामदास विवाह के परिणय में है, पंडाल में है, और जब ही पुरोहित ने बताया शुभ लग्न सावधान, सावधान बोलेगा तो सावध हो गए, ऐसे ही ये सावध हो गए। और रात को उन्होंने क्या किया, अपने सारथी को बता दिया, चलिए मुझे जंगल में छोड़ दीजिए। और वो यशोधरा उनकी पत्नी और राहुल, ये दोनों को ऐसा ही देखा, सोए है दोनों, देख के वो चले गए। और जब भी चले गए तो उस समय उनकी उम्र थी 29 साल की उम्र थी। तो और फिर उन्होंने वहां जाने के बाद, देखो, उनके मद्भाग्य से उन्हें कोई एक ऐसा दिग्दर्शन करने वाला कोई सन्यासी मिल गया, और उनकी प्रेरणा से उन्होंने अपना ये जो कुछ साधन जो है वो शुरू किया। और साधन करने के बाद देखो, अब ये जो साधना जो है ना, इसका क्या है, ये मन का अभ्यास है, मन का अभ्यास है। मन को अंतर्मुख लिया, और अंतर्मुख लेने के बाद जब भी उनकी उम्र 35 साल की थी, तभी उन्हें ज्ञान का प्रबोधन हो गया। उनको सब पता चला कि वास्तव में यह संपूर्ण विश्व क्या है। अभी ज्ञान का तो ये हो गया, और वहां से फिर उन्हें लगा, ठीक है, अभी मुझे पता चला कि जो मैंने जो दृश्य देखे थे ना, ये देह का क्या होता है, तो उसके ऊपर क्या उपाय क्या करना चाहिए। और उन्होंने फिर उनके सामने वही एक 5 शिष्य आए थे शुरू में, तो उन्हें प्रबोधन करना शुरू किया। देखो, अभी ये जो है ना, कि इस प्रबोधन जो करना शुरू किया है, तो प्रबोधन करते समय उसने क्या बताया, देखो, पहला क्या बताया उसने, कि बौद्धम शरणम गच्छामि। अभी बौद्ध जो है, बौद्ध का अर्थ क्या हो गया, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो देखो वो क्या बताया, बौद्धम शरणम गच्छामि, मैं
जिसे ज्ञान हो गया है, हाँ, तो उसे मैं शरण जाता हूं। क्यों? मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो ऐसे ही महापुरुष को शरण जाना चाहिए कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो यह क्या बताया यहाँ, ये जो बौद्ध जो है ना, तो जिसे हम शरण जाते हैं, जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो वो गुरु हो गया अलग भाषा में। तो उन्होंने क्या बताया कि मैं गुरु को शरण जाता हूं। देखो, अभी गुरु का भी अर्थ हम समझ लेंगे। अभी जो गुरु गीता जो है, वहां शिव जी क्या बताते हैं, पार्वती माता को बताते हैं, गुकारस्त्वंधकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु एव न संशय। क्या हो गया? गुकारस्त्वंधकारश्च, गु शब्द जो है वो संपूर्ण माया जगत जो है उसका दिग्दर्शन करते हैं, और रू जो है, रू ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। तो अभी देखो, अंधकार है, वहां ज्ञान आया यानी प्रकाश आया, तो अंधकार चला गया। तो इसलिए अज्ञान का ग्रास करने वाला जो ब्रह्म है, अज्ञान ग्रास कम ब्रह्म गुरु एव न संशय। तो अज्ञान का ग्रास करने वाला जो ब्रह्म है वही गुरु है। तो यहाँ क्या है, यहाँ हम क्या देखते हैं, तो गुरु जो है, गुरु ही तत्व दृष्टिया ब्रह्म ही है। हो गया। तो ये उसने क्या बताया, पहला जो है ना, मैं बौद्धम शरणं गच्छामि, तो बौद्ध यानी ब्रह्म यानी गुरु, मैं पहले गुरु को शरण जाता। हो गया। तो यहाँ हम गुरु की महत्ता ध्यान में आ गया हमें, तुम्हारा ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, यानी यहाँ हमने क्या देखा, ब्रह्म यानी गुरु है। अभी दूसरा उसने क्या बताया, धम्मम शरणम गच्छामि। देखो, मैं धम्म को यानी धर्म को शरण जाता हूं। तो भी धर्म के बारे में भी क्या बताया जाता है, जो वेद में है, वेद हम देखो, वेद का है हम अनुसरण कर रहे हैं। क्यों? वेद यही ज्ञान का प्रथम साधन है। जैसे भगवान ने आप्त वचन करके वेद का निर्माण किया है। तो यहाँ क्या आ गया, हम क्या देख रहे हैं अभी, दूसरा जो है ना, धम्मम शरणम गच्छामि। तो अभी हम धम्म का भी अर्थ समझ लेंगे। धर्म का अर्थ क्या होता है, ध्रियते अनेन इति धर्म, जिसके बिना जो रह नहीं सकता वही उसका धर्म। अभी देखो, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यह नमक कैसा होता है, नमक नमकीन होता है। तो नमकीन होना यह नमक का धर्म हो गया। गुड़ कैसा होता है, गुड़ मिठास होती है, गुड़ में मिठास होती है, तो मिठास होना यह गुड़ का धर्म हो गया। ऐसे ही हम जो है, हम कौन है, वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही हमारा स्वरूप है ना। तो हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म आनंद, यानी जीवन लीला जो है उसका अनुभव करते समय बहुत आनंद से करना, आनंद से खेलना, क्रीड़ा करना, तो यही हमारा धर्म है ना। तो देखो, तो अभी धम्म का जो है ना, धर्म जो है ना, तो धर्म में क्या आता है, धर्म में अभी वेद में जो मीमांसा बताई जाते हैं, एक क्या होता है, धर्म मीमांसा, एक होती है धर्म मीमांसा और दूसरा होता है ब्रह्म मीमांसा। तो अभी देखो, अभी ये ब्रह्म मीमांसा है, उसके ऊपर महर्षि व्यास ने सूत्र लिखे हैं। हाँ, किसके ऊपर, ब्रह्म मीमांसा के ऊपर। और धम्म मीमांसा जो है, इसके ऊपर जैमिनी ने सूत्र लिखे हैं। तो धम्म मीमांसा में क्या आता है, सब प्रकार के पूजा अर्चा आती है, जो हम बोलते हैं नवविधा भक्ति जो बताई जाती है ना, तो सब प्रकार की पूजा अर्चा जो है वो आती है धम्म मीमांसा में। देखो, तो यहाँ ये क्या बता रही है कि धम्मम शरणम गच्छामि, इसका अर्थ क्या हो गया, आचरण शास्त्र। हमें भगवान की प्राप्ति करनी होगी तो पहले हमें सदगुरु को शरण जाना चाहिए, और दूसरा धम्म यानी जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, तो गुरु जैसे जैसे बताते हैं वैसा हमें बर्ताव करना चाहिए। इसका अर्थ हो गया हम धम्मम शरणम गच्छामि। हो गया। तो अभी हम कहाँ शरण आए, धर्म में शरण आए। यानी क्या हो गया, यानी आचार संहिता, सब विचार जो है, जिसे हम बताते हैं ना, हम दासबोध में देखा ना, साधन प्रतिष्ठा। जो साधन प्रतिष्ठा जो है, तो नित्य नियमावली जो शुरू से जो चलता है, सुबह उठने के बाद
हम सूरज को प्रणाम करते हैं। हाँ, और एक 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 हमारा दिनक्रम चलता है। तो ये हो गया धम्मम शरणम गच्छामि। और यह तो खास कर मैं ये संपूर्ण जो आचार संहिता है इसका पालन करूंगा, यही शरण होने का हो गया ना अर्थ। अच्छा, तीसरी के बाद क्या आते हैं ये, उसने और क्या बताया, संघम शरणम गच्छामि। देखो संघम, इसका अर्थ क्या हो गया, अभी हम ये सब परंपरा जो है हमने देखा ना, अभी धम्मम शरणम गच्छामि यानी हम परंपरा को शरण आ गए। लेकिन वहां क्या हो रहा है कि संघम शरणम गच्छामि। संघम यानी संगठन, संगठन। ये सब जो हम इकट्ठा आए हैं ना, तो हम सब इकट्ठा आके ही हमें धर्म का आचरण करना होगा, परंपरा का आचरण करना होगा, उपासना करनी होगी, भक्ति करनी होगी, हाँ, कुछ मंत्रा जाप करना होगा, कुछ भजन संकीर्तन करना होगा। तो हमें सबको इकट्ठा आना चाहिए, इकट्ठा आना चाहिए। तो इकट्ठा आना चाहिए, इसका अर्थ क्या हो गया, ये संघ हो गया, संघ, संघ संगठना। तो अनेक जो लोग हैं जो जिज्ञासु हो गए, जिनके अंतःकरण में ज्ञान की पिपासा निर्माण हो गया है, वो सब ये संगठन जो है संघ में आ जाएंगे, संघ में आ जाएंगे, सब इकट्ठा हो जाएंगे। और यही होता है ना, ज्ञान का प्रबोधन करने के लिए संत संघ की आवश्यकता होती है। तो ये संत संघ जो है यही हो गया संघम शरणम गच्छामि। देखो अभी इसके बारे में एक हम कथा देखेंगे। क्या हो गया, अभी गौतम बुद्ध तो ज्ञान का प्रबोधन करने लगे हैं और उनके बारे में सब जगह ये होगी ना, प्रसिद्धि होगी, सब लोग जानने लगे। ऐसे एक महापुरुष निर्माण हो गया है गौतम बुद्ध करके, उनका नाम तो अभी गौतम बुद्ध हो गया। तो और वो ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। तो ऐसा एक जिज्ञासु आया उनके यहाँ, और वो जिज्ञासु आया और उन्हें प्रश्न पूछने लगा। तो अभी देखो प्रश्न पूछता है। फिर गौतम बुद्ध ने क्या बताया, देखिए अभी तुम यहाँ आए हो ना, तो एक काम कीजिए, तुम यहाँ ही 1 साल तक रहना, रुको, यहाँ ही रुको। अभी देखो वो आया, जो जिज्ञासु आया था वहां रहने लगा। अभी रहने लगा, अभी यहाँ क्या हो गया, हम क्या देखते हैं, देखो पहले क्या हम देखा, बौद्धम शरणम गच्छामि। अभी जो जिज्ञासु जो आया वो गौतम बुद्ध को शरण आया गुरु भाव से, ये हमारे गुरु है। तो गुरु भाव से शरण आया और वहां रहने लगा। तो अभी क्या हो गया, ये शरणांगत हो गया, किसो बौद्ध को शरण आ गया। तो बौद्धम शरणम गच्छामि, इसका जो है असली क्या है, देखो अभी वो शरणांगत होने के बाद उसका कार्य चलने लगा। हर दिन वो सुबह से उठने के बाद वहाँ जो मठ है, मंदिर है, तो वहाँ की जो दिनक्रम है, दिनक्रिया जो है, उसके हिसाब से उसका आचरण शुरू हो गया। इसलिए उसने क्या किया, पहला बौद्धम शरणम गच्छामि, गुरु करके गौतम बुद्ध को शरण आ गया। फिर बाद में क्या हो गया, वो सब वहाँ की जो आचरण ये था ना, आचार संहिता थी ना, सुबह उठना, समझो ध्यान धारणा करना, जो सोहम मंत्र का जाप करना, और वहाँ का जो भजन था, संकीर्तन था, जो सब करना। तो ऐसा हिसाब से उसका पूरा दिन चलने लगा। हाँ, तो अभी और वो परंपरा भी उसके ख्याल में आई ना, वहाँ की जो परंपरा थी, जो भजन संकीर्तन की परंपरा थी, तो परंपरा के हिसाब से उसका आचरण शुरू हो गया। तो वो हो गया क्या, ये धम्मम शरणम गच्छामि, उसकी जो परंपरा थी उससे कार्य चलने लगा। और फिर अनेक जो जिज्ञासु थे ना दूसरे, उनसे उसकी मुलाकात होने लगी, उनसे चर्चा होने लगी, उनसे बातें होने लगी। और बातें होने के कारण एक उसके दिल में जो संशय था, कुछ शंकाएं थी, तो उसका प्रश्न, उसका सवाल, जो उनके उसके सवाल थे, वो सवाल का जवाब उन्हें प्राप्त होने लगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया संघम शरणम गच्छामि। तो अभी देखो, हम जब भी हमारे गुरु भाई से ये करते हैं ना, बातें करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे भगवान स्वरूप ही मानते हैं ना, और उसे हम प्रणाम करते हैं। हाँ, प्रणाम करते हैं
और उस वो भगवान स्वरूप में उसे मानते हैं, जैसे हम हो वैसे उसके अंदर भी भगवान है। और उसके अंदर देखो, हम जब ये वार करी जाते हैं ना वारी के लिए, वो माउली 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 करके हर एक को प्रणाम करते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, हर एक के हृदय में माउली ही है। हाँ, यानी बौद्ध ही है, हमारे गुरु ही मौजूद है, ऐसा समझ के हर एक को प्रणाम करते हैं। तो ऐसा हो गया। तो ये देखो, उसका पूरा एक साल जो वहां बीत गया, तो एक साल के अंदर उसे बहुत कुछ बातें उसके समझ में आ गई। उसके जो जो सवाल थे, सब सवाल को जवाब उसे मिल गए। तो हो गया, तो निश्चंक हो गया, निसंशय हो गया, उसके सब संशय हट गए। और फिर एक साल के बाद जब भी उसे गौतम बुद्ध ने बुलाया और पूछा, देखिए अभी तुम्हारे जो जो कुछ ये हो गए ना, सवाल हो गए ना, तो मुझे पूछिए, उसके मैं जवाब आपको देता हूं। तो उसने क्या बताया, नहीं 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 गुरुवर, मेरे जो कुछ सवाल थे उस सवाल के जवाब मुझे ये पूरे साल में यहाँ ही मिल गए। यही होती साधना। तो पूरा वहां रहने से क्या हो गया, उसके जितने सवाल थे उसके अंतःकरण में सब जवाब मिल गए। तो अभी उसे क्या करना चाहिए, मैंने बताया ना, एक जो स्वामी मुझे मिल गए थे, तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि तुम जहां हो वहां सही हो, बस चलते रहो चलते रहो। हमें वहां अंतिम स्थान तक पहुंचाना है ना, गंतव्य स्थान तक पहुंचना है ना, क्या करना है, चलते रहो चलते रहो। फिर अभी क्या हो गया, जो जो जिज्ञासुत हो, वो जिज्ञासु ने अभी क्या करना चाहिए, बस जैसा है वैसा ही चलता रहना। तो ये हो गया। तो यही जो बोध गौतम बुद्ध ने जो बोध किया, इसका अर्थ क्या हो गया, यही बोध किया ना, जैसा वेद ने बताया है, जो वेद की जो परंपरा है, शिवजी ने जो परंपरा जो है बताई है, गुरु बताई, गुरु परंपरा जो बताई, वही परंपरा के आधार से उसने सब उसे बोध किया ना। तो हो गया, कार्य तो हो गया। देखो ऐसे जब भी गौतम बुद्ध की उम्र 35 साल की थी, जब भी से उसने कार्य शुरू किया, कार्य शुरू किया, कार्य शुरू किया, और अनेक लोग उनके सानिध्य में आने लगे और यही बताते थे। अभी ये बातें मैंने जो बताई, यही बातें बताते थे। खास कर क्या होता है, देखो अध्यात्म यानी मन का अभ्यास है। हमें मन को वहां लगाना है जहां जहां हमारा गंतव्य स्थान है, वहां लगाना है। और वही वहां लगाने से क्या होता है, और पहले क्या है, हर सब बातें हमें जाननी चाहिए। तो ये खास कर ये बताया। और भी देखो, हम क्या बताते हैं, हाँ, उपनिषद में बताया ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। क्या बताया, उठो, बस सिर्फ उठो मत, जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। जो आदमी उठता है ना और ये जागृत होता है ना, वो ढूंढने लगता है, क्या उसके अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण होगी। तो प्राप्त, उठो जागृत, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान, यानी क्या हो गया, बुद्ध जो है उसके शरणागत हो और उससे वर प्राप्त करो। यानी क्या है, उसने जैसा दिग्दर्शन करा किया है वैसा तुम आचरण करो, आचरण करो, और क्या हो जाएगा उससे, निबोधत, उससे तुम्हें निबोध मैंने बुध मैंने खुद का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यही हो गया ना, फिर खुद का ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध हो गया। तो बुद्ध इसका अर्थ क्या हो गया, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया। देखो नाम कौन सा भी दे दो, लेकिन उसकी अवस्था समझो, अवस्था समझो। आत्मज्ञानी महापुरुष जो है वो बुद्ध होते हैं, और सब आत्मज्ञानी महापुरुष बुद्ध ही है। तो ये हो गया। तो देखो अभी और एक एक महत्वपूर्ण बात यहाँ गौतम बुद्ध ने बताई है। उन्होंने क्या बताया कि लालची स्वभाव नहीं होना चाहिए। देखो लालची स्वभाव, इसका अर्थ क्या हो गया, चाह चाह, हमारे हृदय में जो पंच विषय जो है, पंच तन्मात्रा जो है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, उसके बारे में ज्यादा चाह नहीं होनी चाहिए, चाह नहीं होनी चाहिए। हम देखा ना, ऐषणा, चार ऐषणा होती है, उसमें खासकर दो ही ऐषणा देखिए, वित्तेषणा और लोकेषणा। मुझे पैसा चाहिए, पैसा पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, जीने के लिए कितना पैसा लगता है। तो इसलिए वित्तेषणा जो है, ये चाह जो है काम रखो। और फिर क्या होता है, एक वित्तेषणा होने के बाद ठीक है, बहुत पैसा तो मिल गया, भाग्य से पैसा मिल गया, लेकिन उसके अंतःकरण में लोकेशना निर्माण हो जाती है।
लोकेशणा का अर्थ क्या हो गया? सब लोगों ने मुझे सलाम साफ करके पुकारना चाहिए, यानी लोग में प्रसिद्धि चाहिए। लेकिन आत्मज्ञानी महापुरुष कभी भी प्रसिद्धि के पीछे नहीं जाते। देखो अभी अभी मैंने बताया ना कि ये महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मुझे एक आत्मज्ञानी महापुरुष मिल गए, उनसे बातें हो गई। देखो हमारा भाग्य कि हम पांचों ही उनके साथ ही थे, और हमारा 1-to-1 ये था संवाद था, 1-to-1 संवाद था। तो उन्होंने मुझे क्या बताया है, देखो मैं जब भी किसी पंडाल या मंदिर के यहाँ जाता हूँ ना, तो लोग मुझे भगाते फिर भगाते मैं तो सीधा चला जाता हूँ। क्यों? देखो ऐसा उन्हें उनका पहराव में देखेंगे ना, जो भगवी वस्त्र धारण किए है, उनका सादा सिंपल पहराव है, उनमें कौन सा भी बड़े जाम नहीं है, लेकिन अंदर से तृप्त है। ऐसे होते हैं महापुरुष। तो उन्हें पहचाना मामूली बात नहीं होती। लेकिन उन्होंने मुझे क्या बताया, भगा देते और मैं सीधा वहां से चला जाता हूँ, वो भी वहां रुकते नहीं। ऐसे होते हैं महापुरुष। तो क्या होता है, जिससे ज्ञान हो गया ना, उसे लोकेशणा रहती नहीं। मुझे किसने सलाम करना चाहिए, मुझे किसने बड़ा बताना चाहिए, क्यों? जरूरत ही नहीं ना। देखो जिसे भगवान का ये प्राप्त हो गया, भगवान का आशीष प्राप्त हो गया, वो सामान्य जन की ओर से कौन सी भी प्रसिद्धि की अपेक्षा ही नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं ना। इसलिए बताया जाता है जो ज्ञानी है उसे ज्ञानी पहचान सकता है, ज्ञानी को ही ज्ञानी पहचान सकता है, योगी ही योगी को पहचान सकता है। हाँ, ज्ञानी ओळखावा ज्ञानेश्वरे, योगी ओळखावा योगेश्वरे, चतुरे तो चतुर जानावा। और जो चतुर है वही चतुर को परीक्षा कर सकते हैं, ऐसी बात होती है। तो यहाँ क्या बताया उसने, गौतम बुद्ध ने क्या बताया कि लालची स्वभाव नहीं होना चाहिए। देखो ये लालची स्वभाव का कितना बड़ा असर होता है हमारे ऊपर। हम उसकी हम यह नहीं कर सकते, उसका देखो इतना बड़ा परिणाम होता है। अभी देखो सहस्रार्जुन, उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, दत्तावधूत ने उन्हें अनेक प्रकार के वरदान दे दिए, लेकिन सहस्रबाहु का वरदान दिया, लेकिन उसने क्या किया, आचरण कैसा हो गया। रावण भी देखो ना, रावण को भी सबसे महान भक्त करके शिवजी ने उसे ये दी था ना, पदवी दी थी महान भक्त करके, लेकिन तो भी उसका आचरण कैसा हो गया। क्यों? अहंकार अहम भाव ऐसा होता है। इसलिए क्या होता है, ये अहंकार अहम भाव महत्वाकांक्षा, ये बातें हम में कभी भी नहीं आनी चाहिए। मैंने तो देखा मेरे गुरुजी ने एक को रास्ते से उठा के आसन पर बिठा दिया, कहाँ से, सादा मामूली लड़का था, उसे मठाधिपति बन गया, लेकिन उसका आचरण इतना बिगड़ गया कि गुरुजी ने जो जो कुछ बनाए थे मठ मंदिर सब खुद के अखत्यारी में लेना शुरू किया। ये होता है। क्यों? अहंकार, प्रतिशोध की भावना, अहम भाव, ये सब इसके कारण होता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने खास कर बताया कि लालची स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो जब भी भगवान को अर्जुन ने जब भी भगवान को पूछा, एक समय ऐसा ही अर्जुन बातें कर रहा था भगवान से, तो अर्जुन ने भगवान को पूछा, देखिए आपने तो इतने ग्रंथ निर्माण किए, इतना प्रबोधन किया है आपने, तो भी ये आदमी जो है, मानव जो है, वो गलत रास्ते से क्यों जाता है? क्या देखो, तो उसी ऊपर भगवान बताते, ये भगवान भगवत गीता में बताया है। उसने क्या बताया, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापना विधि इह एनम वैरिणम। देखो यही काम का अर्थ लालची स्वभाव। अभी जो काम है ना, कामना निर्माण हो गया अंतःकरण में। देखो किसी को लगा कि ये मुझे चाहिए, अभी उसको विरोध हो गया तो क्रोध निर्माण हो गया। जब भी सहस्रार्जुन के मन में कामना निर्माण होगी कि मुझे कामधेनु चाहिए, और भृगु ऋषि ने बता दिया, देखो मैं आपको कामधेनु नहीं दे सकता, वो खुशी से आ सकती है तो देखो, लेकिन मैं नहीं दूंगा।
लेकिन कामधेनु भी खुशी से जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो क्या हो गया, उसकी कामना क्या थी, कामधेनु मुझे चाहिए, तो विरोध हो गया। जब भी जो कामना निर्माण होती है और उसमें विरोध निर्माण होता है तो क्रोध निर्माण होता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा, और ये क्रोध ही रजोगुण का स्वभाव है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। और उसका परिणाम क्या होता है, विपरीत बुद्धि निर्माण होती है और समूल नाश हो जाता है। वैसा ही हो गया ना सहस्रार्जुन का, हमने देखा ना, इसके पहले भी हमने देखा है। तो ऐसा होता है। तो भगवान क्या बताते, ये काम जो है, काम, इसलिए काम का ही परित्याग होना चाहिए। शिव जी ने क्या किया, देखो शिव जी ने काम का दहन किया ना, जो काम का दहन किया त्रिनेत्र से, ये कैसा क्यों किया, तो यही होता है। तो ये कामना जो है, कामना का क्षय होना ही चाहिए। देखो जीवन धारण के लिए, जीवन धारण करने के लिए जितना आवश्यक है भगवान की कृपा से मिल जाता है, और हम प्रयत्न करेंगे तो ये सब बातें मिल जाती है। लेकिन चाह जो है, ज्यादा चाह नहीं होनी चाहिए, यही यहाँ गौतम बुद्ध ने खास कर बताया है। और इसलिए देखो बौद्ध भिक्खु, जो अनेक भिक्खु होते हैं ना, देखो मामूली उनका ही रहता है पहराव, देखो कैसा सादा सिंपल रहता है। वो ज्यादा कुछ कुछ किसी बात की मांग भी नहीं करते, ये चाहिए चाहिए नहीं रहती। तो यही उन्हें आदर्श बता दिया सबको। और देखिए, और ये जब भी वो जमाने की बात है, ईसवी सन के पहले 564 साल पहले उनका जन्म हो गया था। 35 साल के वो ज्ञान, जब भी उम्र थी, जब भी उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने प्रबोधन करना शुरू किया। और उन्हें संगठन जो निर्माण किया, देखो जो बौद्धकालीन खासकर हम देखेंगे ना, ऐसी संगठना निर्माण की, भिक्खु की संगठना निर्माण की, कि जिसके कारण वो देखो, वो टाइम अपना आने जाने की इतनी सुविधा नहीं होने के बावजूद भी जापान, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, सिंगापुर, सिलोन, ये सब देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा। और लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया। इतना ही नहीं, देखो जब भी कलिंग का युद्ध हो गया, तो कलिंग के युद्ध के बाद जो सम्राट, कलिंग का सम्राट जो था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया है। और ये सब जो बातें हैं, देखो, और ये सब ये कार्य होने के बाद क्या हो गया, और अभी देखो ना, अभी क्या हो गया, अभी की बात है, हम गुरुजी के साथ गए थे, बोधि गए थे। देखो हम जब भी बोधि गए थे तो वहाँ सारनाथ मंदिर है। देखो बोधि गया में सारनाथ मंदिर है। और देखो बाद में क्या हो गया, सारनाथ मंदिर, और इथे यहाँ ज्ञान मुद्रा धारण की हुई बुद्ध की बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति है। और बाजू में सब प्रशस्त ऐसा प्रांगण बनाया है। और बौद्धकालीन अनेक जो भित्ति चित्र उनके बौद्धकालीन अनेक प्रसंग ये किया, चित्रित किया है, पेंटिंग किया है, उसका चित्रित किया है। और उसके नजदीकी सारनाथ का स्तूप भी है, सारनाथ स्तूप बहुत बड़ा स्तूप है बुद्धकालीन। और वहाँ देखो विष्णुपाद मंदिर है। तो विष्णुपाद मंदिर में ऐसे है, बताया जाता है कि विष्णु की वहाँ पाँव ये है। तो अब ये मैंने देखा कि कम से कम 2 फीट लंबे ऐसे पाँव की है, और उसके ऊपर सब प्रणाम करते हैं, कुछ दक्षिणा रखते हैं। और देखो जो बोधि वृक्ष जो है ना, तो उसके बारे में बताया जाता है, जिसे जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो उस क्या हो गया, जब अशोक के जमाने में, अशोक ने तो इसका बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। तो अशोक के जमाने में क्या हो गया, वहाँ की एक टहनी सिलोन में लेके लगाई थी। देखो क्या किया, सिलोन में लगाई, और वो सिलोन में वहाँ वो बोधि वृक्ष बन गया है। तो अभी क्या हो गया, 100 साल पहले वहाँ सिलोन का जो बोधि वृक्ष है, वहाँ की एक टहनी यहाँ लाई है, बोधि गया में, और वहाँ अभी उसका वृक्ष तैयार हो गया है। तो वही जो है ना, तो यही अभी बोधि वृक्ष करके वहाँ ये किया जाता है। और बाद में यहाँ ना
एक बुद्ध मंदिर है, वो कम से कम 180 फीट ऊपर, ऐसा इतना बड़ा ऐसा बुद्ध मंदिर है बोधि गया में। हाँ? और लेकिन क्या हो गया, देखिए ये परकीय आक्रांता जब भी आए थे ना, तो उन्होंने बहुत उसको विध्वंस किया, फोड़ फोड़ तोड़ कर किया है। हाँ, तो ये लेकिन ये देखो वहाँ अनेक बौद्ध धर्मीय भिक्षु अभी भी वहाँ है, रहते हैं, शांति से जीते हैं, अपना अपना हिसाब से अपना अपना साधना करते हैं। तो देखो, और ये वहाँ ना एक जापान के एक बहुत देखो अनेक देश हैं, उन्होंने अपना अपना देश का हिसाब से वहाँ जगह लेके वहाँ मंदिर बनाए हैं। तो वहाँ जापान जो है ना, तो जापान का मंदिर है, वहाँ तो इतनी बड़ी बेल है, घंटा है, इतने बहुत बड़ी घंटा है, बहुत बड़ी है, एकदम ऐसी ऐसी बड़ी घंटा है। और उसका जब ये आवाज आता है ना, कई माइल तक जाता है, दूर जाता है, ऐसा है। तो हो गया वहाँ ये। और ये तिब्बत का मंदिर भी है। तो तिब्बत का जहाँ मंदिर है ना, वहाँ की एक बात तो है, वहाँ एक धम्म चक्र रखा है, स्तंभ रखा है, वो बताया जाता है बॉल बीरिंग के ऊपर, और उसका वजन बोलता है 500 मन तक उसका वजन है, 500 मन वजन है। और वो ऐसा घुमाया जाता है, हाथ ऐसा लगाएंगे ना तो घूमता है घूमता है घूमता है, बॉल बेरिंग के ऊपर रखा है। हाँ? और उसके उसके ऊपर ना असंख्य मूर्ति है, गौतम गौतम बुद्ध की असंख्य मूर्ति है। और अनेक किताबों की शोकेस रखी है, किताब किताब की प्रतिकृति रख दी है उसके ऊपर। तो बताया जाता है कि उसको तुम ऐसे घुमाएगा ना तो सब तुम्हारा पाप का प्रतिचालन हो जाएगा। देखो, और वहाँ एक थाईलैंड का जो मंदिर है, थाईलैंड का, तो थाईलैंड का मंदिर जो है ना, तो वहाँ की प्रतिमा तो जग से सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, सुवर्ण रंग की जो प्रतिमा है। हाँ, और बताया जाता है 1956 साल में कुछ 22 लाख रुपए खर्चा करके वो मंदिर बनाया, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, ऐसा है। हाँ, और ये बताया जाता है, तो देखो, और वहाँ वहाँ ब्रह्मदेश का भी मंदिर है। हाँ, और ये अनेक लोग के जो भिक्षु आते हैं वहाँ वहाँ रहते हैं, देखो ब्रह्मदेश के भिक्षु आते हैं वहाँ मंदिर रहते हैं, जापान के भिक्षु आते हैं जापान के मंदिर में रहते हैं, तिब्बत के आते हैं वहाँ मंदिर में रहते हैं। यहाँ क्या है, देखो यहाँ संगठना और साधना को प्राधान्य दिया है। हम देखा ना भगवत गीता में, साधना प्रतिष्ठा, साधना क्यों करनी चाहिए, साधना करना ये मन का अभ्यास है। तो यहाँ मैं खास कर क्या बताना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध ने जो जो ये तरीके से बताया है, यही सब बातें वेद में आई है। वेद का बाहर का एक भी बात वहां नहीं आया है। लेकिन देखो, ये बौद्ध कैसे थे, बौद्ध पूर्ण मानवतावादी थे, पूर्ण मानवतावादी थे। और उनकी जो अनेक स्तोत्र जो है ना, तो वो सूत्रों में उसने देव यानी भगवान का उल्लेख कहाँ भी नहीं किया है। देखो, अब इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो देव को मानते नहीं थे, देव को नकारते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन वास्तव में देव या संकल्पना क्या है, यह भी हमें समझनी चाहिए। देव किसे बताया जाता है, देखो ये संपूर्ण विश्व जो है ना, ये कैसा विश्व है, ये पहले तो एकमेव चिन्मय है। देखो, इसलिए अनंत महापुरुष जो है, ज्ञानी महापुरुष, जितने जितने ज्ञानी महापुरुष है, वो सब भगवान के ही अंश है, चिन्मय रूप है, चिन्मय रूप है। तो उन्हें अलग अलग ढंग से देखने का प्रयास मत करो, ठीक है। देखो, अभी हम तो कोई बोलेगा हमारे काड़ी सिद्धेश्वर महाराज, कोई बोलेगा गौतम बुद्ध, कोई बोलेगा ज्ञानेश्वर, कोई बोलेगा यीशु ख्रिस्त, कोई बोला मगवता, ठीक है, सब बराबर है। लेकिन यह सब जो है एकमेव चैतन्य है। देखो, एकमेव चैतन्य है। वास्तव में जो भगवान कैसे है, भगवान तो निर्गुण निराकार है। जो निर्गुण निराकार जो भगवान है, देखो वही निर्गुण निराकार है, निर्मल आत्मा जिसे बताए। हम देखें ने चार आत्मा देखे ने, पहले जीव आत्मा शरीर में रहने वाला, शिवात्मा ज्ञान से प्रबोधन हो गया, शिवात्मा बन गया, फिर हो गया विश्वात्मा हो गया, और वो प्रगाढ़ हो गया, और फिर निर्मल आत्मा यानी निर्गुण निराकार ऐसा बन गया। ये चार आत्मे देखे। अभी देखो, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है ना, तो वहां क्या हो गया, वह पहले स्फुरण हो गया। स्फुरण, जो स्फुरण रहता है ना, एक एनर्जी है, शक्ति है, और वो स्फुरण एनर्जी शक्ति जो निर्माण होगी वही होगी महामाया या मूल प्रकृति जो बताई जाती है। तो मूल प्रकृति ये ब्रह्मांड का चौथा देह हो गया। देखो, ये स्थूल देह है, तो स्थूल देह में चार शरीर है ना, ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है,
कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। तो महाकारण देह जो है ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि है। तो महाकारण देह शुद्ध ज्ञान दृष्टि है और उसकी अवस्था जो है तुरीय अवस्था है, शुद्ध ज्ञान दृष्टि। तो कि इसका ये देखो एक अलग भाषा में हम समझाता हूँ। अभी देखो हम सब अनेक बातें जो है उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं, आनंद ग्रहण करते हैं। देखो हम अभी दिवाली में अनेक पकवान बनाते हैं ना, तो सब पकवान में हम शक्कर डालते हैं। तो शक्कर डालने से क्या हो गया, सब पकवान मिठास हो गए। तो अभी देखो मिठास हो गया सब, तो ये लेकिन ये मिठास होने का कारण क्या है, उसमें डाली हुई शक्कर। तो अभी देखो कोई हमें बता देगा अरे ये शक्कर जो है ना, ये शक्कर सब व्यंजन में डाली है इसलिए सब व्यंजन मिठास लगते हैं। ऐसे ही ये महाकारण देह में जो शुद्ध ज्ञानावस्था जो है ना, हम आनंद अनुभव करते हैं, अनेक बातों से आनंद अनुभव करते हैं। देखो हमारी बेटी पास हो गई, हमें आनंद हो गया, लेकिन बेटी पास होगी इसलिए आनंद हो गया। तो कारण क्या हो गया, बेटी पास होगी, लेकिन जो आनंद जो है वह कहाँ है, कैसा है, महाकारण देह का आनंद है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं जिसके कारण हम आनंद अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम देखा ना व्यंजनों से आनंद देखा नहीं, दिवाली के व्यंजनों से आनंद अनुभव करते हैं ना, मिठास का अनुभव लेते हैं ना, वैसे ही ये आनंद जो है ना महाकारण देह का कारण है। तो महाकारण देह में शुद्ध ज्ञानावस्था है, यही तुरीय अवस्था है। वैसे ही ये विश्व के ब्रह्मांड के 4 देह है ना, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत और मूल माया। मूल माया जो है वो ब्रह्मांड का महाकारण देह हो गया। तो मूल माया में शुद्ध ज्ञान दृष्टि है, और ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि है, यही माया की दृष्टि है, शुद्ध ज्ञान दृष्टि। अभी देखो अब ये माया निर्माण होगी, और माया से फिर त्रिगुण और पंचमहाभूत गुणक्षोभिनी माया निर्माण होगी, त्रिगुण निर्माण हो गया, पंचमहाभूत निर्माण होगी, और ये संपूर्ण विश्व जो है वो संपूर्ण विश्व का निर्माण हो गया। कहाँ से, मूल माया से। देखो अब ये जो मूल माया जो है ना, तो अभी देखो हम क्या क्या बताते हैं, हम जब भी बताते हैं ना कि सगुण ब्रह्म, देखो अभी वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। अब ये निर्गुण निराकार ब्रह्म से ये माया निर्माण होगी, तो माया निर्माण होगी, यही सगुण ब्रह्म का रूप है। देखो अभी कभी की क्या बताया देते हैं, ये ऐसा ही बताया जाता है कि ये मूल माया जो है ना, तो मूल माया में जो आत्मस्वरूप का जो प्रतिबिंब गिर गया। देखो अनेक अनेक दृष्टांत के बातें ये समझाने की चेष्टा की जाती है। तो शुद्ध चैतन्य का जो ब्रह्मांड मूल माया में जो प्रतिबिंब निर्माण हो गया उसे ईश्वर बताया जाता है। तो हो गया, और ये ईश्वर जो है, ईश्वर को संकल्प निर्माण हो गया। देखो हम सब जो बातें होती है हमारे संकल्प से होते हैं ना। देखो हर एक व्यक्ति का संकल्प होता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत संकल्प हर एक का होता है, और वह संकल्प से तू से जो जो चाहे वही बातें निर्माण करता है। तो ऐसा ही जो ये ईश्वर जो निर्माण हो गया, जो प्रतिबिंब निर्माण, उसे ईश्वर बताया जाता है। और ईश्वर को संकल्प, ईश्वर में संकल्प निर्माण हो गया, एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं अकेला हूं, मैं अनेक रूप से व्यक्त हो जाऊंगा। और ऐसा जो संकल्प निर्माण हो गया उसके कारण ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण होगी। तो अभी ईश्वर जो है ना, तो ईश्वर कैसा है, हमने देखा ना, ईश्वरम माइनम विद्यात और मायातीतम निरंजनम। तो ईश्वर क्या है, ये ईश्वर या माया का बेटा है, ईश्वर माया का बेटा है, और निरंजन निर्गुण परमात्मा है, माया से परे है। हो गया। तो आता ईश्वर जो है, अभी ये अपना गौतम बुद्ध ही भगवान ईश्वर के बारे में कुछ बताते ही नहीं, मानते ही नहीं है। अरे क्यों, ईश्वर है ही नहीं ना। अभी जो माया है वही है ही नहीं, तो माया ही नहीं है तो उसे बेटा कैसा हो जाएगा, और वो बेटा ही नहीं हो गया तो वो संकल्प कैसा करेगा। यही होता है। तो गौतम बुद्ध ने ईश्वर के बारे में कहा बताया नहीं, ईश्वर को नकारा है, यानी अरे ईश्वर है ही नहीं ना, ईश्वर कहाँ है। निर्गुण निराकार जो परमात्मा है वही वास्तविक सबकी अवस्था है। तो देखो ये बौद्ध में तो वो अवस्था उसने अनुभव की, वो अनुभव करता था, निर्गुण निराकार अवस्था अनुभव करता था, और निर्गुण निराकार अवस्था अनुभव करता था, इसलिए उसने सगुण के बारे में कुछ, सगुण के बारे में, निर्गुण के बारे में कुछ बताया नहीं।
निर्गुण निराकार के में बता, क्यों? ये बताने की बात नहीं है। निर्गुण निराकार जो है वो अवस्था जो है समझने की बात है, और उसे हम शब्द रूप नहीं दे सकते, अनिर्वाच्य है। निर्गुण निराकार जो बात है वो बस सिर्फ अनुभव करना। जब भी हम कुछ खाते हैं, अनुभव करते हैं ना, तो अनुभव कैसा होता है? अनुभव अनिर्वाच्य है, उसे शब्द रूप नहीं दिया सकता। बस गौतम बुद्ध ने यही बताया है। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं हो कि गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नकारा है करके, लेकिन जो वास्तविक ईश्वर है ही नहीं, हाँ, उसे क्यों महत्व देने का, और वो समझाने की आवश्यकता भी क्या है? देखो, जब ही साधक चलता है तो खुद अनुभव करता है ना, तो खुद का अनुभव यही महत्वपूर्ण हो गया ना। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, देखो हम अभी क्या देखते हैं, हमारी जो परंपरा है, हमारे घराने की परंपरा है, हमारे कुल की परंपरा है, और कुल की परंपरा है हमारे देश की परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा है। ये देखो, परंपरा के हिसाब से सब बातें चलती रहती है। हमारा जिसे हम बोलते हैं ना कि देखो, हम घराने की हमारी जो परंपरा रहती है, हाँ, तो वो सब हमारे नाना ने बताया, नानी ने बताया, दादा ने बताया, दादी ने बताया, वो हिसाब से हम सब प्रणाम करते हैं। घर में चलो भगवान को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं भगवान को प्रणाम करो, कुल स्वामी को प्रणाम करो, कुल देवत, ठीक, हम सब प्रणाम करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी हमारा अनुभव खुद का, देखो अभी उन्होंने बताया तो ये हमारी परंपरा चालू परंपरा है, और बाद में जब भी हम चलने लगते हैं वही दिशा से, तो हमारा खुद का भी कुछ अनुभव होता है ना। तो हमारा खुद का जो अनुभव होता है, तो देखो, तो भी हमारा खुद का जो अनुभव है, हमारा खुद का अनुभव है, उससे भी हमें देखो, उससे हमारे संतोष प्राप्त होता है। हमने जो अनुभव किया उसके कारण हमें संतोष हो गया है, हाँ। लेकिन तो भी हमें कुल परंपरा जो है उसके विरोध में बताने की जरूरत ही नहीं ना। ठीक है, कुल परंपरा का ऐसे जो करना है वो करो। और इतना ही नहीं, देखो हम जब भी गुरु जी के साथ बोधि गया गए थे ना, तो गुरु जी वही वहाँ हर एक मंदिर में हम जाते थे, प्रणाम करते थे। गुरु जी भी हमारे साथ वहाँ लाइन में रहते थे, कतार में रहते थे। गुरु जी कतार में रहते थे, हमारे साथ आते थे। वहाँ के भिक्खु थे, उन्हें कुछ सवाल पूछते थे, शायद वो ठीक है जो कुछ है वो बताते थे, पूछते थे कुछ कुछ बातें। लेकिन गुरु जी ने ऐसा नहीं बताया कि मैं कतार में नहीं खड़ा रहूंगा करके, खुद कतार में रह के आके प्रणाम करते थे। इससे क्या हो गया, हम सबको आनंद हो गया। देखो, इसलिए जो परंपरा जो है ना, तो परंपरा का भी तुम जितना आवश्यक उतना आदर जरूर करो। लेकिन जैसे तुम प्रगत हो जाएंगे ना, तो वैसा तुम खुद के अनुभव को भी प्राधान्य देने लगते हैं ना। ठीक है, मैं तो परंपरा के हिसाब से मैं चलता हूँ, लेकिन अभी मेरा अनुभव जो कुछ है वो अलग हो गया ना। तो जब भी मैं खुद का अनुभव बताता हूँ तो तो समझना भी चाहिए ना, इसलिए क्या बताया जाता है। तो जो परंपरा जो है, परंपरा का हिसाब, परंपरा को भी प्राधान्य दीजिए, और खुद का अनुभव को भी प्राधान्य दीजिए, और दोनों का संगठन कैसा करना ये सोचिए। दोनों को साथ लेके जाना है। परंपरा का जो कुल परंपरा है, देखो हमें पालखी निकालते हैं, डिंडी निकालते हैं, कुछ करते हैं ना भगवान के बारे में, कुल स्वामी, कुल देवत, सब सब परंपरा, लेकिन परंपरा रहनी ही चाहिए। क्यों? ये परंपरा के कारण हमारी मूलभूत श्रद्धा जो है वो चलती रहती है। मूलभूत श्रद्धा को भी प्राधान्य दिया जाता है ना। तो ये देखो, ये इसलिए क्या होता है, ये सगुण निर्गुण ये सब बातें जो है तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। और ये कभी हम समझ सकते हैं जब भी बौद्ध जो बुद्ध हो गया है, ऐसा महापुरुष हमें गुरु करके मिलता है। तो मैं तो काड़ी सिद्धेश्वर महाराज को बौद्ध ही समझता हूँ, बौद्ध ही है वो। लेकिन वो बौद्ध ही है, लेकिन इतना ही नहीं, मैंने बताया ना, जितने जितने आत्मज्ञानी महापुरुष है, जितने धर्म संस्थापक है, ये सब एकमेव चैतन्य है, एकमेव चैतन्य है। तो हमें एक ही करना चाहिए, बस चैतन्य रूप भगवान परमेश्वर परमात्मा, उसका ही चिंतन करना चाहिए। तो यही हिसाब से देखो। और क्या हो गया, अभी गौतम बुद्ध का तो प्रबोधन चल रहा था, हाँ। तो इस बीच में बहुत कुछ बातें हो गई है। लेकिन जब भी उनकी उम्र 80 साल की थी, तो जब भी 80 साल के उम्र में उन्होंने दिल छोड़ दिया है। अभी देखो, और कर्म धर्म संयोग से देखिए कि वो दिन भी वैशाख पूर्णिमा ही थी।
तो ऐसा वैशाख पूर्णिमा के बारे में इनका जीवन में त्रिवेणी संगम हो गया है, जन्म, ज्ञान और अंतिम क्षण। देखो अभी ये मैं और एक बात मैं बताना चाहता हूँ। अभी देखो गौतम बुद्ध ने क्या बताया कि जब भी उन्होंने देखा, वृद्ध देखा, हाँ, और प्रेत यात्रा देखी, तो वृद्ध और प्रेत यात्रा दिखे तो उसे लगा कि नहीं, इसके ऊपर कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने उपाय ढूंढा, लेकिन उपाय ढूंढने के बाद शरीर की अवस्था जो है वृद्ध होना, वह रुक गई क्या? रुक गई नहीं ना। हम सब वृद्ध होते हैं ना, शरीर तो वृद्ध होता है ना, यानी वृद्ध होने की जो संभावना था ही वहीं रुक गई। शरीर का जो क्षीणत्व है वहीं नहीं रुक गया। दूसरा, देश छोड़ के जब ही पंच प्राण निकल जाते हैं तो मृत्यु हो गया। तो मृत्यु होने के बाद उसका दहन हो जाता है, वो भी बात रुक गई क्या? नहीं रुकी ना। इसका अर्थ क्या हो गया? उन्होंने देखा वृद्ध होना है, वृद्ध हो जाएगा, अंतिम संस्कार अग्नि को देना है, अर्पण करना है, वो भी हो जाएगा, लेकिन किसका हो गया? शरीर का। लेकिन क्या हमें क्या पता चला कि जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो पता चला मैं शरीर नहीं हूं। तो हम षड्विकार देखें ना, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यति आणि विनश्यति। ये षड्विकार किसको? शरीर को। तो ज्ञान होने के बाद क्या हो गया? गौतम बुद्ध को महसूस हो गया, प्रतीति हो गया, मैं शरीर नहीं हूं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा यही वास्तविक मेरा रूप है। यही ज्ञान हो गया ना उन्हें, और यही ज्ञान हो गया, वही ज्ञान का उन्होंने सबको प्रबोधन कर दिया। तुम आत्मा हो, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा तुम ही हो, यही उन्होंने ज्ञान दिया ना। तो क्या बताया जाता है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जय जय रघुवीर समर्थ सत श्री महाकाल। यही ज्ञान दिया ना गौतम बुद्ध ने। क्या दिया? जो वेद है, वेद के अनुसार देखो, वेद का भी उन्होंने वेद का विरोध नहीं किया है, लेकिन हम जो आजकल उनके बाद में जो शिष्य निर्माण होते हैं उनके समझने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। महापुरुष तो एक बात बताते हैं, लेकिन उनके शिष्य जो है ना, 4 हो गए तो 4 दिशा में जाते हैं और 4 प्रकार का प्रबोधन करते हैं। क्यों? उन्हें वास्तविक उन्हें ज्ञान नहीं हुआ है। समझाना, वो साधक ही रहते। हमें लगता है आजकल देखो अनेक मठ मंदिर निर्माण हो गए, अनेक मठाधिपति हो गया है। तो मठाधिपति हो गया, उसने भगवा लिबास पहन लिया, इसलिए वो आत्मज्ञानी महापुरुष हो गया। ऐसा समझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये कलियुग में एक ही बात महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए। ये भी लिबास के ऊपर मत जाओ, वो मठाधिपति है करके वो ज्ञानी हो गया ऐसा मत समझो। खाली एक ही बात करो जो आत्मज्ञानी महापुरुष ने बताया है, बस वही लाइन से आचरण करो, बस हो गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे? बौद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यही हमारी ज्ञान दृष्टि पक्की होनी चाहिए। हो गया? तो राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो देखिए अभी ये इसके बारे में बौद्ध पूर्णिमा है, गौतम बुद्ध के बारे में, और गौतम बुद्ध ये शुद्ध आत्मा ही थे, बस शुद्ध आत्मा स्वरूप थे। जैसे अनेक महापुरुष शुद्ध आत्मा स्वरूप ही होते हैं, वही उनका खास कर उसकी खुद की प्रचिति है, खुद का अनुभव है, और वही ज्ञान उन्होंने इस ज्ञान का प्रबोधन सबको किया है। तो हम भी वही निश्चय से जिए, और अंतः ज्योति बहि ज्योति, प्रत्यक ज्योति परात्परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति,
आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। राजाधिराज सद्गुणा श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। सत श्री महाकाल। जय जय रघुवीर समर्थ।